ये ब्रह्मांड में हलचल कैसी? नागलोक पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ऊपर से शेषनाग और शेषनागिन भी यहाँ पर नहीं है। आज नागलोक पे ऐसा वार करेंगे कि पूरा नागलोक तबाह हो जाएगा। राजकाली, पाताली, दैत्याली, खबरदार! यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो महक, तुम एक नागिन होके नागलोक पे हमला कैसे कर सकती हो? मैं आज नागलोक का नाम और निशान मिटाऊंगी। विशाल, जिस नागलोक में तुम पली बड़ी उसी पर हमला। बेटा, मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम मेरे ही खिलाफ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कर सकती हूँ, इसी दिन के लिए तो मैं यहाँ आई थी। शेष नागिन आ गई। मैं तुम लोगों को मेरे नागलोक की हस्ती नहीं मिटाने दूंगी। मैं रोकूंगी तुम्हें, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। शेषनाग नागलोक का रक्षक है, वो हर लोक के भक्षक से बचाएगा। करो वार, मैं भी हो तैयार। रघु, तुम तो मेरे भाई हो ना? तुम बहन नहीं दुश्मन हो, और दुश्मन की मदद की तुमने हर मकसद पूरा करने में। मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। मैं नागलोक पे एक भी आंच नहीं आने दूंगा। रुक जाओ। ऐ प्रार्थना, रुक जा। मैं बजाती हूँ तेरी बीन, गिराती हूँ तुझे इस जमीन पर धड़ाम। तो क्या आ गई है पाताली? रुक जाओ। और रानी परी, 2 पल में तुझे परी माँ से मरी माँ बना दूंगी। हटो मेरे सामने से। तुम हटो। हम परियों का कर्तव्य है धर्म की रक्षा, सबकी सुरक्षा, और मैं आज तुम्हारे इरादों को पूरा होने नहीं दूंगी। हार जाओगे, हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे लड़कर तुम जीत जाओ? कभी नहीं। प्रार्थना, आज इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पूरा परी लोक तुम्हारा साथ, इस सबसे बड़ी राक्षसी का अंत करके। रानी परी, तुम शायद ये भूल रही है कि हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, और आज तो हमारे सर पे जुनून सवार है, लेकिन हार तुम्हारी ही होगी। देखते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई में किसकी जीत होती है। यहाँ तो बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। आज पूरे 20 साल बाद मैं आपको देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप यहाँ धर्म की रक्षा के लिए और साजिशों के अंत के लिए आई हैं। आपकी बेटी ना बहुत जल्द अपना बदला पूरा करेगी, और आपके पास प्रार्थना, तू भी आ गई। छुपते छिपाते प्रार्थना को बचाएगी, मैं बचाने दूंगी तब ना। तू मुझ पे वार करेगी, अब तू देख मेरा पलटवार। त्रिशा की आवाज है। मेरी बेटी पे वार किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
मार डालूंगी तुझे। शिव जी, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए शिव जी। महक मासी, शेष नागिन आ गई है। आपको लड़ना है तो मुझसे लड़िए। प्रार्थना, नहीं रघु, तुम द्वार पे ही रहना। आप चाहे जो हो जाए, तुम इन राक्षसों को नागलोक के अंदर प्रवेश करने मत देना। रघु, यामिनी को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। आज नागलोक में किसी को कदम नहीं रखने दूंगा मैं। माँ बेटी एक साथ, तुम दोनों साथ मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जय भोलेनाथ। आह! शेष नागिन, ज्यादा हवा में मत उड़। लड़। हे शिव जी, आज कयामत की रात है और आप जिसके साथ है उसकी कभी हार नहीं हो सकती। मेरा साथ दीजिए शिव जी, मुझे अपनी शक्तियाँ दीजिए शिव जी, अपने तीसरी आंख की शक्तियाँ दीजिए शिव जी। जय भोलेनाथ। प्रार्थना, शक्तियाँ आज मेरे साथ है। महक का वार, तू आज नहीं टिकेगी। भाइयों, जीवन और कर्तव्य में से एक चुनने का समय आ गया है। हर हर महादेव। प्रार्थना, लो जल्दी से मेरा खून पी लो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती बिला। मेरे शेष नागिन के जहरीले जहर से तुम्हारी जान भी जा सकती है। अभी शेष नागिन को शक्ति की जरूरत है। इतने सारे राक्षसों से और नागिनों से एक कमजोर शेष नागिन नहीं लड़ पाएगी। तुम्हें एक बड़ी शक्ति की जरूरत है, एक बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। मेरी परिमा घायल है, वो मूर्छित है। अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया, वो राक्षस नागलोक पे विजय पा लेंगे और उसके बाद उन्हें सातों लोक पे विजय मिल जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बेला, बेला। प्रार्थना, मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊंगी। मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी। आज अगर मेरी मौत हो जाए कि मुझे माफ कर दे। वजह से उनका, मैं एक बहुत गलत इंसान से प्यार कर बैठी थी, एक राक्षस से। बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मरते वक्त झूठ नहीं कहते। वो प्यार ही था जिसने मुझसे सारे गलत काम करवाए। मेरा बदला और मेरा पश्चाताप भी पूरा हुआ। प्रार्थना, एक परी और एक राक्षस का प्यार श्रापित है। वो कभी एक नहीं हो सकते थे, कभी नहीं। बेला, अक्सर प्यार उसी इंसान से होता है जिससे होना नहीं चाहिए। इन सातों लोगों के ऊपर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड ने ही इन सातों लोगों को बनाया है। तो नहीं लिखा था तो इसके पीछे भी कोई तो वजह होगी। तुम बनी ही थी एक राक्षस से प्यार करने के लिए। बेला, बेला, तुम्हें फिर से अपना जीवन मिल गया है। तुम्हें अपनी शक्तियाँ वापस नहीं मिली है। बेला, आज तुमने मुझे अपनी शक्तियाँ देकर सिर्फ मेरी नहीं, पूरे नागलोक की रक्षा की है। आज ये शेष नागिन राजपरी को प्रणाम करती है। हाँ बेला, जब भी तुम परीलोक वापस जाओगी